अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। हाँ जी दोस्तों, ये जो आपने कहावत है ये कई बार आपने सुनी होगी और कई बार आपने खुद भी इसको इस्तेमाल भी किया होगा, क्योंकि कई बार ऐसे वाक़या हो जाते हैं, कुछ ऐसी सिचुएशन पैदा हो जाती है, तब आदमी के मुंह से यही निकलता है कि अब आया ऊंट पहाड़ के नीचे। इसको आप जानते हैं दोस्तों, इसकी क्या परिभाषा होती है कि ऊंट पहाड़ के नीचे कब आता है, क्या होता है। तो दोस्तों मैं ये ऊंट और पहाड़ की बात क्यों कर रहा हूँ, इसका एक कारण है दोस्तों, वो कारण मैं इस वीडियो में आपको बताऊँगा। तो नमस्कार दोस्तों, मैं हूं आपका दोस्त आशु, आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल XYZ सब कुछ। तो दोस्तों सबसे पहले मैं बता दूं कि जितने भी हमारे इस चैनल को पहली बार हमारे ड्राइवर भाई देख रहे हैं, तो आपको ये चैनल ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना चाहिए दोस्तों, क्योंकि मैं इस चैनल पे हमेशा ड्राइविंग संबंधित और ट्रैफिक रूल रेगुलेशन संबंधित, आरटीओ संबंधित और जितने भी डॉक्यूमेंट होते हैं जो ड्राइविंग से रिलेटेड होते हैं, उन पर सब पे वीडियो बनाता रहता हूँ। तो दोस्तों इसको सब्सक्राइब ज़रूर कर लेना। चलिए दोस्तों मैं आपको बताता हूँ, आपने हमेशा देखा होगा कि जो भी आम नागरिक होते हैं यानी कि जनता होती है, वो ट्रैफिक रूल के सभी जो भी नियम है ट्रैफिक के, उन सभी को फॉलो करती है। ठीक है दोस्तों, और उनको फॉलो भी करने चाहिए दोस्तों। इससे क्या है, अपनी सेफ्टी भी रहती है और दूसरे की जान की भी सेफ्टी रहती है। तो सभी भाइयों को ट्रैफिक रूल जो होते हैं उनका अवश्य पालन करना चाहिए। ठीक है दोस्तों, लेकिन कई बार आपने देखा होगा पुलिस के जो कुछ लोग होते हैं या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट के कुछ लोग होते हैं, उनको आपने देखा होगा कि बिना हेलमेट के गाड़ी चलाते हुए देखा होगा। मैं सभी की बात नहीं कर रहा हूं दोस्तों, कोई ऐसे कम ही चांस होते हैं, लेकिन देखा जरूर होगा, ऐसा हो जाता है। ट्रैफिक डिपार्टमेंट के लोग हों, वो कई बार आपने बिना हेलमेट के भी देखा होगा, बिना सीट बेल्ट के भी देखा होगा, या फिर कई बार आपने रॉन्ग साइड आते हुए भी देखा होगा, या फिर अन्य प्रकार का कोई भी ट्रैफिक का रूल तोड़ते हुए आपने ज़रूर देखा होगा। इसी प्रकार पुलिस वालों को भी आपने देखा होगा। तो दोस्तों मैं बता दूं, अब इन सभी को इस प्रकार के रूल तोड़ना काफ़ी ज़्यादा महंगा पड़ सकता है, क्योंकि दोस्तों जो कानून आम नागरिक के ऊपर लागू होते हैं वही पुलिस डिपार्टमेंट के समस्त अधिकारियों के ऊपर भी लागू होते हैं। सड़क के ऊपर किसी का भी अपना राज नहीं चलता है। सड़क के ऊपर जो सरकारी नियम है, कानून है, ट्रैफिक के रूल रेगुलेशन है, उसी पे सभी को चलना होता है। हालांकि कुछ चीज़ों को छूट मिली होती है, जैसे कि अपना एम्बुलेंस हो गई, फायर ब्रिगेड की गाड़ी हो गई, या फिर अन्य कुछ एक दो चीज़ें हो रहे हैं, उन पर ये छूट मिली होती है। इनके अलावा सभी को रूल फॉलो करने होते हैं। तो दोस्तों अब ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हो चाहे आप पुलिस डिपार्टमेंट से हो, तो दोस्तों अगर आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं या फिर ट्रैफिक डिपार्टमेंट से हैं और अगर आपने इस प्रकार का कोई भी रूल तोड़ा, जो ट्रैफिक रूल होते हैं उनमें से किसी प्रकार का भी रूल तोड़ा, बिना हेलमेट गाड़ी चलाई, बिना सीट बेल्ट गाड़ी चलाई, या फिर गाड़ी चलाते समय फ़ोन को यूज़ किया, या फिर आपने रॉन्ग साइड गाड़ी चलाई, या फिर रेड लाइट जंप की बिना हेलमेट, किसी भी प्रकार का आपने रूल रेगुलेशन तोड़ा और आप पुलिस डिपार्टमेंट से हैं, चाहे ट्रैफिक पुलिस से हो चाहे आप वैसी नॉर्मल पुलिस से हो, तो ट्रैफिक पुलिस कमिश्नर साहब ने एक आदेश जारी कर दिया है कि इस तरह के व्यक्ति जो पद पे बैठे हुए हैं और जिनके ऊपर ये जिम्मेदारी है कि वो जनता को रूल रेगुलेशन की शिक्षा दें, उन्हें रूल रेगुलेशन सिखाएं, अगर वही इस प्रकार की गलतियां करेंगे तो उनका जो चालान है वो आम जनता से डबल होगा। हाँ जी दोस्तों, अगर पुलिस डिपार्टमेंट या ट्रैफिक पुलिस डिपार्टमेंट के किसी भी व्यक्ति ने ट्रैफिक रूल का जो पालन है वो नहीं किया, तो इनका चालान जो आम जनता का चालान होता है उससे डबल होगा। मान लीजिए अगर आपने रेड लाइट जंप कर दी, तो आपका अगर 1000 रुपये का चालान होता है, तो इनका 2000 रुपये का चालान होगा। तो दोस्तों आयुक्त कमिश्नर साहब का ये बहुत ही काबिल तारीफ और बहुत ही अच्छा ये जो है आदेश है। इससे क्या होगा दोस्तों, पुलिस डिपार्टमेंट के लोग अब जो है गाड़ी चलाते समय इस प्रकार की कोई गलती नहीं करेंगे। अगर वो गलती नहीं करेंगे तो आम जनता उनको देखेगी नहीं, क्योंकि दोस्तों इनको जब आम जनता देखती है तो वो भी गलतियां करने पर मजबूर हो जाती है। वो भी सोचती है जब ये गलतियां कर रहे हैं तो हम भी कभी कभी तो कर ही सकते हैं। तो दोस्तों ये थी मेरी जानकारी कि अब इनको चालान जो है डबल भुगतना पड़ेगा आम जनता से। आशा करता हूं दोस्तों आपको जानकारी अच्छी लगी है तो दोस्तों चैनल को सब्सक्राइब कर देना, और मिलते हैं किसी और जानकारी से भरपूर वीडियो में। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।